हेलो डी एवियंस, दिस इज मानो या बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। 8 में कह रहा है एट व्हाट पॉइंट इन इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन साइन 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी जो फंक्शन साइन 2x है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन करेगा इन द क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट हम कर लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। उसके बाद हम डिफ्रेंटिएट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 cos 2x। डिफ्रेंशिएशन हमारा ये आ जाएगा साइन x का cos x और 2x का 2, ठीक है ना। 2 cos 2x आ गया। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एफ डैश एक्स को हम क्या रखेंगे 0। तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, डॉट इज cos 2x इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब हम देखेंगे कि कोस में 0 किस किस की वैल्यू होती है। कोस में 0 π/2 की वैल्यू होती है, 3π/2 की होती है, 5π/2 की होती है, पर हमारा जो इंटरवल है वो 2 पाई है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर cos 2x जो वैल्यू होगी वो π/2 की भी होगी, ठीक है ना। वो 3π/2 की भी होगी। जब मैं पाई प्लस समथिंग करूँगा, पाई प्लस π/2, ठीक है ना। वो 5π/2 की भी होगी। वो 7π/2 की भी होगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं है, इससे आगे हम वैल्यू नहीं लेंगे। अब एक बात यहाँ पर आई कि जो हमारा x है वो अटेन कर रहा है 0 to 2 पाई। ये इंटरवल दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, एट वाइट पॉइंट ऑफ द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच की है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ 2x की, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं 2x के लिए निकाल रहा हूँ, तो ये 2x की जो वैल्यू हो जाएगी जस्ट दुगनी, यानी 0 to 4 पाई हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करा मैंने, π/2, 3π/2, 5π/2 और 7π/2 करी। इससे अगली जो वैल्यू आएगी वो 9π/2 की हो जाएगी, पर यहाँ 9π/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4.5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो चाहे तो मैं से ले 4 क्या हो जाएगी 4.5। तो ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो और जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे 4 पाई तक की ही वैल्यू चाहिए। कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, 4 पाई तक की ही वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि x जो लाई कर रहा है वो क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा वो x के निकालूंगा, आप समझ रहे हैं ना। जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा या फॉर मैक्सिमम मिनिमा जब मैं 0 रखूंगा वहाँ से जो मैं पॉइंट निकालूंगा वो x की वैल्यू आएंगी, वो 2x की वैल्यू तो होंगी नहीं, वो x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं देखूंगा x 0 to 2 पाई है। तो सबसे पहले अब मेरी यहाँ मजबूरी है कि मैं cos 2x, यानी यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, अगर आपको 11th का याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो थी, तो यहाँ से आपको याद हो साइन एक्स इजिकल टू साइन अल्फा या कोस एक्स इजिकल टू कोस अल्फा की जो फॉर्म थी, वहाँ पर हम जो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे वो पहले अल्फा के टर्म में आता था, एक्स के टर्म में, फिर अगर उसके साथ में कोई मल्टीपल था तो उसको नीचे डिवाइड में भेजा करते थे हम। तो इसलिए यहाँ x की वैल्यू 0 to 2 पाई है, तो 2x की 0 to 4 पाई होगी, क्योंकि यहाँ पर 2x इज इक्वल टू ये, क्योंकि जब ये cos 2x में cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2 ऐसे वैल्यू होंगी, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये cos 2x इज इक्वल टू जो 0 होगा वो cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, cos 7π/2, cos 9π/2 आल्सो भी टेकन, उसके जैसा हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू जो है वो π/2, 3π/2, 5π/2 और 7π/2 ये वैल्यू आके अटकेंगे, ठीक है ना 2x की। तो इसलिए मैंने 2x का इंटरवल निकाला 0 to 4 पाई। अब अगर मैं यहाँ पे 9π/2 ले लेता हूँ, 9π/2, तो 9π/2 का मतलब जो हो जाएगा ये 4.5 पाई हो जाएगा जब 2 से डिवाइड करूँगा। और मेरा जो ये पड़ रहा है 0 से 4 पाई के बीच में ही पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए उसे नहीं लेगा, मैं 9π/2 को नहीं लूँगा। और कोई मुझसे कहेगा सर आपने 7π/2 क्यों ली, क्योंकि ये तो 4 पाई से बड़ी हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो डिवाइड करेंगे
3.5, ये तो 4, सॉरी ये तो 2 पाई से बड़ी हो रही है। 7 पाई/2 आपने क्यों लिया, ये तो 2 पाई से बड़ी हो रही है क्योंकि हमारा जो वो है 2 पाई पर है। तो उसके लिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि ये मैं 2x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की नहीं निकाल रहा, इसलिए लिया है मैंने आगे तक। तो यहाँ से अब जब मेरी x की वैल्यू जो आ जाएगी क्रिटिकल पॉइंट के लिए, वो आ जाएगी π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। ये मेरे इतने क्रिटिकल पॉइंट आए, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव से पहले मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। तो नाउ f' जो होगा वो हो जाएगा -4 sin 2x। ध्यान से देखिए, f' आया 2 cos 2x, तो यहाँ cos x का जो एलसीएम वो होगा डिफरेंशिएशन, वो हो जाएगा माइनस के sin x, और इस 2x का 2 हो जाएगा, तो 4 -4 sin 2x, तो -4 sin 2x ही आ गया। तो यहाँ पर बेटा जब मैं वैल्यू निकालूंगा इसकी, जब मैं π/4, तो f" π/4 जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा -4 sin x की जगह π/4, डेट इज π/2। sin 2x है ना, तो x की जगह π/4, तो 2 पाई मतलब π/2। तो यहाँ से -4 sin π/2 की वैल्यू 1, डेट इज -4, डेट इज निगेटिव, डेट इज मैक्सिमम, यानी π/4 पर ये हुआ मैक्सिमम। अब f" 3π/4 पर जब मैं निकालूंगा बच्चा, तो -4 sin 2x, ये π/4 पर, 3π/4 पर, तो ये हो जाएगा 3π/2, क्योंकि साइन में हमारा 2x है, तो उस 2 से इस 4 की एक पावर कट जाएगी, मतलब 2 2 जा 4, तो 3π/2। इसे मैं लिख सकता हूँ -4 sin, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस π/2, 3π/2 को। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ मुझे। साइन पाई प्लस थीटा, डेट इज थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड में साइन निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 sin π/2 बचेगा ये, और यहाँ से इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, डेट इज पॉजिटिव, डेट इज मिनिमम, यानी 3π/4 पर क्या हो गया मिनिमम, π/4 पर क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना। ऐसे 5π/4 पर, अब f" 5π/4 पर जब मैं चेक करूँगा तो -4 sin 5π/2। इज डेट क्लियर। ये माइनस अलग कर देता हूँ, वरना ऐसा लगेगा जैसे इक्वल टू में ही लग रहा हूँ। तो बेटा अब जब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूंगा तो -4 sin, तो इसे मैं कर सकता हूँ 2π + π/2, ऐसे लिख सकता हूँ 5π/2, क्योंकि जब एलसीएम लूँगा तो 2 जा 4π और प्लस पाई, तो 5π/2। अब 2π में कुछ ऐड हुआ तो हमारा जो फंक्शन है वो पहुँच जाएगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखिएगा, जब ये 2π यहाँ होता है, 2π में कुछ ऐड होगा तो ऐड होके वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से 2π + π/2 क्या हो जाएगा sin π/2, तो -4 sin π/2, और यहाँ ये वैल्यू क्या है निगेटिव का 4, डेट इज निगेटिव, डेट इज मैक्सिमम हो गया यहाँ पर, किस पर हो गया, डेट इज एट 5π/4 पर, ये मैक्सिमम हो गया। पीछे जो है ये मैक्सिमम था इस पर, इससे पीछे 3π/4 पर, ये जो है मिनिमम हो गया। अब 7π/4 पर चेक कर लेंगे हम एक बार, ध्यान से देखिए। अब f" 7π/4, तो -4 sin 7π/2, तो यहाँ sin 7π/2 क्या कर दूंगा मैं 3π + π/2, तो 3 2 जा 6 +1, ठीक है ना। अब 3π/2 ना करके यार इसे ऐसे करो, ऐसे थोड़ा गलत हो जाएगा, 3π/2 में हमारा रोटेशन साइन ही बैठेगा, तो हम इसे कर देते हैं
4 पाई माइनस पाई बाई 2। ये बात समझ में आई। तो 2 4 जा 8 पाई में से 1 पाई गया तो 7 पाई बाई 2। तो 4 पाई की बात हुई। तो अगर मैं 4 पाई में बात करूं तो ध्यान से देखिए, 2 पाई का एक रोटेशन हुआ, फिर 2 पाई का दूसरा रोटेशन होकर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। जब यहाँ से कुछ घटेगा तो कहाँ, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो घट के कहाँ रह जाएगा, इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा। फोर्थ में और कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव, और ये है साइन, तो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा -4 साइन पाई बाई 2। माइनस माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 2, तो ये हो गया 4 और ये हुआ पॉजिटिव। डेट इज़ यहाँ से ये इसकी वैल्यू होगी मिनिमम, किस पर, f" 7 पाई बाई 4 पर। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। ये सभी को यहाँ समझ में आ गई ना बात। चलिए, अब हम पे 4 इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट आए, जिनमें 2 पर ये मिनिमम आ रहा है फंक्शन, 2 पर मैक्सिमम आ रहा है। पर मुझे एब्सोल्युटली मैक्सिमम और एब्सोल्युटली मिनिमम निकालना है, तो वो हमें एब्सोल्युटली मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू पर चेक डिपेंड करता है। तो हम अब निकाल लेते हैं एब्सोल्युटली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम पे जो फंक्शन है f(x) वो है sin 2x। एम आई राइट? मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा sin 2x। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे sin 2x। तो यहाँ पर जब मैं f सबसे पहले पाई बाई 4 निकालूंगा तो इस पे मेरी वैल्यू sin पाई बाई 2 आएगी, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा और ये वैल्यू आएगी 1। जब f 3 पाई बाई 4 निकालूंगा तो वो आएगी sin 3 पाई बाई 2, और sin 3 पाई बाई 2 हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2, और ये वैल्यू आएगी sin पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2, डेट इज ये वैल्यू आएगी -1। ठीक है, उसके बाद थ्री पाई बाई 4। अब मैं 5 पाई बाई 4 पे यूज़ करता हूँ। 5 पाई बाई 4 को जब मैं यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा sin 2 पाई, यानी sin 2x है तो 5 sin 5 पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा, जब मैं इसे यूज़ करूँगा sin 2x की वैल्यू पे, जब मैं इसे यूज़ करूँगा 5 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2 वही करूँगा, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ से किसी कोई प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ मेरी एक बार 1 आई, एक बार मेरी -1 आई पाई बाई 4 पर वैल्यू। अब अगली बार 5 पाई बाई 4 कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन sin 2x है बच्चा। एक बार और चेक कर लूँ, मुझे क्यों डाउट सा लग रहा है। हाँ, फंक्शन हमारा sin 2x ही है। ओके, ठीक है ना। तो यह 2 2 जा 4 प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। हाँ, 2 पाई प्लस समथिंग करेंगे तो ये 1 आ गई। नेक्स्ट अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर f 7 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा sin 7 पाई 2। तो 7 पाई बाई 2 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो वो माइनस का sin पाई बाई 2 हो जाएगा, उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, 2 जगह इसकी वैल्यू -1 है और 2 फंक्शन पर इसकी वैल्यू +1 है। यानी ये इसके मैक्सिमम, जहाँ प्लस आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जहाँ माइनस आ रही है वो मिनिमम वैल्यू होगी। इस डेट के लिए